उत्पात मचाने लगा, जिसके कारण सभी परेशान होने लगे। तो भगवान कृष्ण कन्हैया ने उसके लिए भी उद्धार किया। उसका नाम था केसी, यमुना के घाट पर मार दिया। तो उसके मारने के बाद वहां घाट का नाम हो गया केसी घाट। आप लोग वृंदावन गए? नहीं गए? कोई भी नहीं गए? तो वृंदावन में एक केसी घाट परिक्रमा करते हैं, वहां मिलता है, आप देखा हो। कौन कौन गए? ले चल रहा है सब कोई। तो भगवान ने उस दैत्य का उद्धार किया, तो वहां केसी घाट नाम पड़ गया। इसके बाद कंस ने जितने भी दैत्य पहुंचाए सबको भगवान मारते गए। अब कंस को लगा कि बड़ी चर्चा हो रही है उन नंद के दोनों लालाओं की, कृष्ण और बलराम की। ऐसा लगता है कि जैसे वो ही देवकी की 8वीं संतान हो और मेरा काल हो। तो उन दोनों को किसी न किसी प्रकार से यहां बुलवा लिया जाए षड्यंत्र के द्वारा। तो आज उसने अक्रूर जी को स्मरण किया। किनको? अक्रूर जी जो भगवान के काका श्री हैं। अक्रूर जी से कहा कि भैया अक्रूर, हम बहुत बड़ा विशाल यज्ञ कर रहे हैं मथुरा के अंदर। तो मथुरा नगरी एक तो वैसे ही सुंदर महानगरी में आती है, और इतना बड़ा इसके अंदर विशाल यज्ञ हो रहा है। तो आप जाकर नंद गांव वृंदावन से नंद के दोनों लालाओं को ले आओ, क्योंकि आप जाओगे तो वो आ जाएंगे, और वैसे ही वो हमारे भांजे के जैसे हैं। तो उन दोनों को ले आओ और वो यहाँ यज्ञशाला को देख लेंगे। बड़ा महोत्सव हो रहा है, इस महोत्सव में वो भी सम्मिलित हो जाएंगे। तो अक्रूर जी महाराज के लिए बड़ी चिंता हुई मन के अंदर कि बताओ भगवान भी कैसी कैसी परीक्षा लेते हैं। एक तो मैं भगवान का भक्त हूं, दूसरी बात इस दुष्ट ने मुझे भगवान को लेने के लिए भेज रहा है। इसने चुना तो किसे चुना? मुझे। और अगर वो भगवान है, परमात्मा है, दोनों नंद के लाला, तब तो ये अपनी मृत्यु को न्योता दे रहा है। और यदि वो साधारण कोई बालक है तो जो उन्हें मरवा देगा, मार देगा, इसकी हत्या मुझे लगेगी। फिर भी बहुत सोच विचार किया। अब राजा कंस की आज्ञा का अनादर भी नहीं करते, तिरस्कार भी नहीं कर सकते कि नहीं हम नहीं जाएंगे। क्यों? वो मृत्यु दंड भी दे सकता है, राजा है, कोई भी कार्य कर सकता है। तो अक्रूर जी महाराज से कहा, तो अक्रूर जी महाराज लेने के लिए गए। चलते जा रहे हैं और बस केवल एक ही चिंतन के पार, न जाने कौन सी लीला करने वाले हैं परमात्मा। यदि परमात्मा है, भगवान है, तो कोई चिंता की बात नहीं है। दुष्ट स्वयं मृत्यु को बुला रहा है, और नहीं तो उन बालकों का क्या होगा। फिर नंद बाबा और यशोदा से हम क्या कहेंगे। इस प्रकार से मन में चिंतन करते हुए अक्रूर जी महाराज जाते हैं, और पहुंचने के बाद जैसे ही मैया यशोदा के नंद भवन में पहुंचते हैं तो बड़ी सबके लिए प्रशंसा होती है कि अक्रूर जी आए, बहुत दिन के बाद मैया यशोदा मिले, नंद बाबा मिले, कृष्ण कन्हैया और बलराम जी मिले। भोजन किया अक्रूर जी ने रात्रि का, और फिर अक्रूर जी ने समाचार दिया कि भैया नंद बाबा, भैया नंद, हम आपके दोनों छोराओं को लेने के लिए आए हैं। क्यों?
कि मथुरा नगरी का ये भ्रमण कर लेंगे, मथुरा नगरी को ये देख लेंगे और वहां बहुत बड़ा विशाल यज्ञ भी हो रहा है, उसको भी देख लेंगे। अद्भुत नगरी है मथुरा नगरी, उसका दर्शन कर लेंगे। तो नंद बाबा तो कहने लगे कि नहीं भैया अक्रूर, आपकी बात ठीक है, आप मेरे लालाओं को लेने आए, पर मैं अपने लालाओं को नहीं दे सकता। मेरे लाला तो वृंदावन में ही ठीक है, क्यों कि मेरे कान्हा बहुत उत्पात करता है और वृंदावन के तो यहाँ ही जाकर घर घर में मटकियां फोड़ देता है, गाय के बछड़े छोड़ देता है, माखन मिश्री खाता है, पनघट पर जाती गोपियां तो उनकी मटकी फोड़ देता है। ये सब बड़ा प्रेम स्नेह उनसे रखती हैं तो कुछ शिकायत नहीं करते, पर वहां मथुरा नगरी तो बड़ी विचित्र है, उसमें हमारे कन्हैया का रंग रूप स्वभाव व्यवहार कभी देखा नहीं। वहां के लोग कैसे हैं, इसलिए हम ऐसी जगह अपने कन्हैया को नहीं भेजेंगे। और भगवान कन्हैया भी कहने लगे कि नहीं काका जी आए हैं तो हम चले जाएंगे, बाबा कोई बात नहीं, आराम से रहेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। जैसे ही मैया को पता लगा कि कन्हैया जा रहे हैं तो मैया तो स्पष्ट मना करने लगी कि नहीं, मेरे लाला को कितौ नहीं पहुंचने, काय को कोई नहीं देखना है, कुछ नहीं दिखाना है। मेरा लाला तो मेरे नंद भवन में ही बहुत ठीक है, वो सारी दुनिया यही देखती है और मैं यही लाला को देखती हूँ, क्यों कि मैं मेरे कन्हैया के बगैर एक पल नहीं रह सकती हूँ। भगवान ने इतनी बड़ी कृपा की, इस वृद्धपन में एक लाला दिया और उसको भी तुम ले जाने की बात कर रहे हो। अक्रूर जी ने कहा कि भाभी भैया 2 दिन की बात है, एक थोड़ी दूरी मथुरा की है, एक दिन पहुंचेंगे, वहां भ्रमण करते दूसरे दिन छोड़ देंगे। मैया ने स्पष्ट मना कर दिया कि नहीं, मेरा कन्हैया कहीं नहीं जाएगा, मैं अपने कन्हैया को कहीं नहीं भेजूंगी। फिर भी अक्रूर जी ने जब बार बार बाबा से कहा, मैया से कहा, और भगवान कन्हैया तो वैसे ही कहने लगे, मैया और बाबा को समझाने लगे कि बस 2 दिन की तो बात है, काका जी जा रहे हैं, काका जी के साथ जाएंगे, हम कोई उत्पात नहीं करेंगे, ना किसी की मटकी फोड़ेंगे, ना माखन खाएंगे, ना कोई उत्पात करेंगे, बस केवल मथुरा नगरी का भ्रमण करके आ जाएंगे। तब जब बहुत समझाया तो मैया बाबा दोनों मान गए कि ठीक है, कोई बात नहीं, ले जाना। भगवान कुछ समय अक्रूर जी के चरणों को दबाने लगे, क्योंकि काका जी हैं, यात्रा से आए, थक गए होंगे, तो कुछ समय अक्रूर जी के चरणों को दबाया। इसके बाद शयन कक्ष में पहुंच गए परमात्मा। आज भगवान जब शयन कक्ष में पहुंचे तो मैया यशोदा रात्रि भर भगवान को याद करने लगी, पूरी रात मैया की नींद नहीं लगी। आज जब हम बहुत प्रसन्न होते हैं तो हमें निंद्रा देवी नहीं आती, नींद नहीं आती नैनों में, या बहुत ज्यादा दुखी हो तो नींद नहीं लगती। तो आज मैया के हृदय के अंदर अपार दुख है, क्यों कि मेरा कन्हैया मुझसे दूर चला जाएगा, न जाने कब मिलेगा वो। और कोई कहता ये भगवान है, अगर ये चला जाएगा तो फिर नहीं आएगा। कंस की नगरी में अद्भुत, कंस कितना बड़ा राक्षस है, दैत्य है, सारे के सारे मैया एक एक करके उन वर्णनों को याद करने लगी। पूतना से लेकर जितने भी दैत्य को भगवान ने संहारा कि बताओ कंस ने इतने भयानक भयानक दैत्य भेजे, पर मेरे परमात्मा ने मेरे बालक की रक्षा की। आज मेरे बालक की रक्षा कौन करेगा, स्वयं मथुरा जा रहा है। मैया रात्रि भर चिंतन करती रही, रुदन करती रही, बार बार उठकर देखती कन्हैया को कि कन्हैया बैठे हैं, सो रहे हैं।
मैया कुछ देर बैठ जाती, फिर चिंतन करने लगती, फिर रोने लगती, फिर सो जाती। ऐसे करके जैसे तैसे मैया ने रात निकाल ली। सुबह प्रातः काल हुई तो भगवान रोज सूर्य उदय से पहले उठ जाते थे। मैया उठा देती थी कि कन्हैया जागो, भोर हो गई है, सुबह हो गया है, जाग जाओ। पर आज मैया यशोदा भी भगवान को जगाने नहीं गई। क्यों? कि मैया कह रही हैं कि सो लेने दो, अभी जितने हमारे नैनों के सामने जितने देर रहे, इतने देर इतने समय तक इस मन को प्रसन्नता रहेगी। केवल इसे निहारती रहूंगी तो मेरे मन को शीतलता मिलेगी, प्रसन्नता रहेगी, नहीं तो पता नहीं फिर कब मिलेगा ये मेरा लाला। बाबा नित्य क्रिया से निवृत्त होकर आए। बाबा ने कहा कि जाओ कृष्ण बलराम को जगा दो, ये मथुरा नगरी जाना है, बहुत दूर, विलंब हो जाएगा रास्ते में। तो मैया हृदय के अंदर बड़ा साहस करके जैसे बढ़ती है, चरण एक कदम रखती है, तो एक कदम रखने में मैया को ऐसा लगता है कि जैसे उसके हृदय के अंदर हजारों की संख्या में दुख प्रकट हो रहे हों। एक एक कण मैया का एक एक कल्प के समान समय पे बीत रहा है। इतना समय ऐसे निकल रहा है कि जैसे